कामा ने, याद रखिएगा, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां पर फहराया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1907 में जो आपका यहाँ पे बोला गया है, तो ये आपका हो जाएगा स्टुअर्ट गार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टुअर्ट गार्ड हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुआ था? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की जो स्थापना है, याद रखिएगा, ये आपका 15 अगस्त 1906 में हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ किया गया था? तो ये आप सब लोग याद रखिएगा, इसका हो जाएगा लॉर्ड लिटन हो जाएगा। क्या होगा? लॉर्ड लिटन। ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा सर सैयद अहमद हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो ये इनको हटाया गया था, आप सब लोग याद रखिएगा, 1874 में। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वघेरा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? वघेरा जो विद्रोह है ये आपका बड़ौदा में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। हो सके तो मैं रात में 12 बजे के बाद अगर टाइम मिलेगा रात में, तो मैं आप सब लोग को क्या बोलते हैं कि जो नस्ल वगैरह का जो वीडियो है, जैसे कि गाय का हो गया, भैंस का हो गया, ऊंट का हो गया, बकरी का हो गया, उसका भेड़ का हो गया, जितना भी है मैं हो सके तो डाल दूंगा, क्योंकि टाइम मिलेगा तो मैं आपको जरूर पक्का डालूंगा, क्योंकि 2-3 दिन से मैं बोल रहा हूँ लेकिन डाल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, कोशिश करूंगा आज ही डालने का। ठीक है, चलिए 7वां नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो आप सब लोग याद रखिएगा, 7वें का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह। ए आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बोला गया है कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था कहां से? तो ये जो प्राप्त किया था, ये क्या था? शाहसुजा से, जो कि ऑप्शन आपका 8वें का ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? देखिए, अफीम के लिए आप सब लोग याद रखिएगा, ये आपका बिहार हो जाएगा, जो कि 9 का ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हटाया था? स्वाली के स्थान पर हटाया था, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी थॉमस बेस्ट। क्या हो जाएगा? थॉमस बेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो कैसा बहुमत चाहिए? तो ये बनाने के लिए आपका साधारण बहुमत रहेगा तब भी काम हो जाएगा, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बोला गया है कि उच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, कौन से आर्टिकल के अनुसार? तो इस प्रकार से आपने आंसर किया होगा, क्या बताइएगा? तो आपने किया होगा ऑप्शन बी संविधान का अनुच्छेद 19A। ठीक है, यहाँ पर तो आपका ऑप्शन बी ही दिया गया है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें देखा है तो आपका यहाँ पे बोलने की आजादी भी है, जो आपका क्या बोलते हैं कि प्रेस वाला जो होता है, न्यूज वगैरह, ये सब आपका इसी में आ जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बोला गया कि एक विधेयक जो संसद में प्रयुक्त किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? अधिनियम बन जाता है तो देखा जाए तो आपका जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जब राष्ट्रपति अपना सहमति देगा तो आपका अधिनियम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि लेखानुदान बना है। लेखानुदान आपका बना है, तो बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बोला गया है कि भारत में ललित लिखा है ना? हाँ ठीक है, भारत में माफ कीजिएगा, भारत में चलित लिखा है, माफ कीजिएगा, भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट इनका मानस पुत्र है। बताइए भारत में इसका आंसर क्या होगा? 16 का दिखाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा, यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने किया था? विकेंद्रीकरण जो आप यहाँ पे सिफारिश बोला गया है प्रणाली का, तो इसका आंसर याद रखिएगा बलवंत राय मेहता हो जाएगा। और बलवंत राय मेहता कौन कितना स्तरीय है बताइएगा। और एक आपका आता है अशोक मेहता, ये भी आप दोनों कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। देखिए कमेंट करने से आपको ही याद हो जाता है लंबे समय तक, ठीक है, इसलिए किया कीजिए। अगर नहीं आपको याद है तो आप गूगल कर लिया कीजिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो संगठन है ये जुड़ा हुआ है किससे? तो मानव अधिकारों के संरक्षण से, जो कि ऑप्शन आपका 18 का 20 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वैश्विक स्तर पर जैविक कृषि का जनक किसे माना जाता है? जैविक कृषि का जनक है ये माना जाता है आपका अल्बर्ट हार्वर्ड को, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होता है कहां से? तो संविधान का प्रस्तावना पढ़े होंगे हम भारत के लोग, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो ये लिया कहां से गया है? तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। और याद रखिएगा नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, आपका यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि कौन सा कथन आपका यहाँ पे असत्य है? गलत कौन सा है? तो आपका ऑप्शन सी जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति कराता है, गलत है। जो सही उसको देखेंगे हम। बोला गया कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी आपका सही है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये भी आपका सही ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संघ सूची का विषय? पक्का एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा संघ सूची से, कि कौन संघ सूची से आता है, कौन राज्य सूची से आता है। और दूसरा एक आता है आपका जो रबी फसल हो गया, दूसरा आपका खरीफ फसल हो गया, ये भी आप देख कर जाइएगा क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर ही देता है। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और संघ सूची बोला गया है तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बोला गया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होता है? तो देखिए उच्चतम न्यायालय के जो होता है वृद्धि करने का जो मतलब शक्ति होता है, ये संसद के पास ही होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो 25 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। बोला गया कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? तो ये कब लाया गया था? तो आपको पता होगा 1951 में लाया गया था, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो आपका पूछा गया है। तो 27 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा सप्तऋषि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका 27 का ए सही आंसर हो जाएगा। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, निर्धारित करने का आधार होता है तो प्रधान मध्य रेखा हो जाएगा, जो कि आपका 28 का डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक द्वीप है तो आपको पता होगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार की पर्वतों में पाई जाती है? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन बी नवीन मूलधार पर्वत हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सुएज नहर जोड़ता है किसको? देखिए जो सुएज नहर है ये आपका भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 90 ईस्ट रीज कहां पर स्थित है? 90 ईस्ट रीज जो है ये आपका कहां पर स्थित है? तो आपका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हिंद महासागर में। क्या हो जाएगा? हिंद महासागर में। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश पूछा गया है, तो 33 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी शिवालिक। क्या हो जाएगा? शिवालिक आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह महाराष्ट्र का अंग है। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र का अंग है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में यरलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, बी आपका सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 नंबर। बोला गया कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो भिन्नता का कारण आप सब लोग याद रखिएगा, उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। क्या हो जाएगा? ऊंचाई में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है, इसीलिए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था? तो ये जो किया गया था 1986 में किया गया था, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? कावेरी नदी तो ये दिखाए तो आपका कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। बोला गया कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? इसका कारण याद रखिएगा स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन हो जाएगा, यानी 39 का आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मृदा अपवर्तन रोका जा सकता है किसके द्वारा? तो ये तो आपको पता ही होगा, वृक्षारोपण से हो सकता है, आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये देखा जाए तो आपका लाल रंग का उपयोग हुआ था, ए आपका 41 का सही आंसर हो जाएगा। बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि देखिए बोगजकोई आप सब लोग याद रखिएगा, ये आपका किससे हो जाता है? तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। ये मैंने खान सर के सेट में क्वेश्चन करवा दिया था बोगजकोई वाला, ठीक है आगे देखेंगे। अगला क्या है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन
किया गया था? देखिए ये जो चयन किया गया था ये आपका उदयन द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? ये था आपका खारवेल का। क्या हो जाएगा? खारवेल का हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग पूछा गया है। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये आपका गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन आपका 45 का सी सही आंसर हो जाएगा। भारत में मोहम्मद गौरी किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रथम अक्ता किसको प्रदान किया गया था? तो ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को ही किया था। ठीक है, उसके बाद यही था जब उसने राजत्व प्रदान प्राप्त किया तो सैयद के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो ये बर्नी जो है ये कहा था आपका अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ये आपका दारुल जो सफा था ये आपका एक हयाती अस्पताल था। ये आपका बार बार पूछा जाता है तो याद रखिएगा। थोड़ा बहुत आपको आवाज मेरा चेंज लग रहा होगा क्योंकि अभी जुकाम पकड़ लिया और बोलने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं 49। बोला गया कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20 यहाँ पे 20 देखिए लिखा गया है 20,000 के लोगों 40 साल तक काम किया था। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। विलियम फिंच हो जाएगा। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ क्या था? देखिए जिहाद का अर्थ यही था कि दारुल इस्लाम। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या है? इंद्रधनुष के बनने का कारण यही है कि पानी की बूंदों से सूर्य किरणों का पूर्ण विक्षेपण। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो देखा जाए इसका आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि यदि साबुन के एक बुलबुला को ऋण आवेश द्वारा आवेशित किया जाता है तो इसकी त्रिज्या पर क्या असर होगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा वृद्धि होगा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ओम नियम के अनुसार आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे बोला गया कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सा है? वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला जो गैस है ये आपका है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 55 नंबर। बोला गया कि 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है, याद रखिएगा प्लूटोनियम हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाता है। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से हाइड्रोली है बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा CaH2 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सोडा अम्ल अग्निशामक से कौन सी गैस मिलती है? सोडा अम्ल अग्निशामक से कौन सा गैस मिलता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अयस्कों में अपद्रव्यों को पृथक करने के लिए मिलाया गया पदार्थ कहलाता है क्या? तो क्या पदार्थ कहलाता है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा गालक। क्या हो जाएगा? गालक आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि झाग फेन उत्प्लावन विधि द्वारा सांद्रित किया जाने वाला अयस्क कौन सा है? तो ये आपका है Fe2O3H2O। ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि ताप बढ़ाने पर सभी पदार्थों की विलयता द्रव्यों में पूछा गया है। तो विलयता देखा है तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थिर रहती है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किसी विलयन के 500 मिलीलीटर में एक पदार्थ का 0.5 ग्राम अणु दूला हुआ है तो विलयन की गुणवत्ता पर क्या होगा? तो देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से समस्थानिक बताइए। समस्थानिक बताना है तो इसका आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऊष्मागति के प्रथम नियम किसके लक्षण से संबंधित है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इसका आंसर आपका मैंने क्या बताया आपको? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊर्जा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पानी के अंदर रहकर पानी से ऊपर बाहर की वस्तुओं के अवलोकन हेतु कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो कौन सा यंत्र है जो आपका प्रयुक्त होता है? तो आपका पेरिस्कोप हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि खड्डों के इसका आंसर आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइएगा? 65 का हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 65। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। बोला गया कि मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा लैंगिक जनन हो जाएगा, जो कि आपका 66 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? निद्रा रोग जो है ये आपका किसके द्वारा होता है? तो आपका हो जाएगा बोला गया है कि निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? देखिए निद्रा रोग जो है आप याद रखिएगा ट्राइपेनोसोमा हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौध करते हैं? तो ये आप सब लोग याद रखिएगा 68 का हो जाएगा, ऑप्शन सी कार्बनिक द्रव्य हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अधोलिखित में से किसमें अशुद्ध रक्त प्रभावित होते हैं? तो देखिए जो अशुद्ध रक्त है याद रखिएगा आपका फुफ्फुस धमनी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे अशुद्ध रक्त यहाँ पे बोला गया है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्या कि इनमें से किसमें श्वेत रक्त यानी WBC की संख्या सर्वाधिक है? तो WBC की सर्वाधिक संख्या बोला गया तो आपका हो जाएगा न्यूट्रोफिल हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं? इसका आंसर याद रखिएगा समवृद्धि अवयव हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है किसका? ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा कुकुटो को हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस कोशिका द्रवी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? तो ये आपका माना जाता है आपका सूत्र कणिका हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। पित्त रस में कौन सा पित्त वर्णक उपस्थित होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी AB हो जाएगा, आपका बिलीरुबिन हो जाएगा और विनर्डिन हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती है? तो ये देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा एस्ट्रोजन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही दिया है। नरेगा को मनरेगा नाम दिया गया है कब? देखिए ये आप याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा 2 अक्टूबर 2009 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? देखिए मुद्रास्फीति से सर्वाधिक अभी ये मैंने भी आपका क्वेश्चन करवा दिया था खान सर वाले सेट में, तो ये आपका रेडी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कुछ सेट आपका खान सर से मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? बोला गया कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929 से 30 के महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय
आसियान का सदस्य नहीं है, तो आसियान का सदस्य नहीं है तो ये आपका हो जाएगा तो ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ये आपका सदस्य नहीं है। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो 82 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, और 83 का देखा जाए, एक सेकंड थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, हाँ 83 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, और 84 का देखा जाए तो आपका 84 का ऑप्शन, एक सेकंड 84 का मैंने क्या बताया, पहले यहाँ पे देखिए 82 का मैंने क्या बताया, 82 का मैंने डी बताया होगा, याद रखिएगा, और 83 का देखा जाए तो मैंने बताया होगा ऑप्शन बी, अगर नहीं बताया तो फिर से देख लीजिए, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, और 84 की बात करें हम तो यहाँ पे ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, और 85 की बात करें हम तो यहाँ पे आपका ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, बोला कि अप्रैल 2021 में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने पहली बार अनुच्छेद 311 का उपयोग करते हुए एक सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में दुनिया के पहले कैब हेलिंग प्लेटफॉर्म का विकास करके किसके द्वारा किया गया है, तो ये आप सब लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ऊपर दिया गया है, तो आपका सी हो जाएगा, यानी NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य एप्लीकेशन प्रदेश ने अपने नागरिकों के लिए फैसलेस परिवहन सेवाएं का शुभारंभ किया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 26 अगस्त 2021 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल का पंजीकृत कामगार यदि दुर्घटना का शिकार होता है तो उसकी मृत्यु अथवा स्थायी रूप से विकलांगता की स्थिति में सरकार कितनी राशि प्रदान करेगी, तो ये किया जाएगा 2 लाख रुपया। अगला क्वेश्चन क्या है कि पुस्तक अटल तो अटल है, ये लेखक किसका है, मतलब ये लेखक कौन है बताइएगा, तो ये लेखक है आपका डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया था आपका 21 सितंबर को, याद रखिएगा। 11 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के दौरान 5 अस्थायी सदस्य देश चुने गए हैं, इनमें से कौन सा देश आपका शामिल नहीं है, तो इसमें देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा अर्जेंटीना। 29 मई 2021 को किसे मोहन बगान रत्न से सम्मानित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, मोहन बगान रत्न, तो इसका सही आंसर आपका 93 हो जाएगा, ऑप्शन ए शिवाजी बनर्जी हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अप्रैल 2021 में ग्लोबल स्पोर्ट्स यानी स्पोर्ट्स लीडर बियर ब्रांड प्यूमा ने किन 2 भारतीय क्रिकेटरों को अपने, अच्छा प्यूमा का बोला गया है यहाँ पे, बोला कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो प्यूमा का आप सब लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 6 अगस्त 2021 को भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार का नाम रखकर क्या रख दिया गया है, तो आपको पता है, इसका हो जाएगा आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 12 अक्टूबर 2021 को कौन फुटबॉल अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे अधिक बार हैट्रिक गोल करने वाला फुटबॉलर बन गया है, तो ये आपका हो जाएगा, आप सब लोग याद रखिएगा, इसका हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वर्तमान सर्वे के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो सर्वे के अनुसार देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इंदौर। 15 सितंबर 2021 को टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी किया गया है। इस सूची में भारतीयों को शामिल नहीं किया गया है, तो किसको शामिल नहीं किया गया है, तो यहाँ पे हमको लग रहा है मुकेश अंबानी होना चाहिए, 198 का देखा, हाँ सही है, मुकेश अंबानी से है, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। आगे क्या है, अगला क्या है कि 22 एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर कर ले हम, बोला गया कि 22 से 25 सितंबर 2021 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा कर रहे थे, इससे संबंधित विभिन्न कदमों पर विचार करके बताइएगा, तो देखा जाए तो इसको छोटा करेंगे तभी आप यहाँ पे देख पाएंगे, तो देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, इस यात्रा के दौरान उन्होंने पहली बार क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। इस दौरान उन्हें यूएस द्वारा 157 भारतीय कलाकृतियों और पुरावे यानी पुराव शेषों को सौंपा गया है, तो याद रखिएगा। अगला क्या है, बोला गया कि 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म